फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। देखिए, जय माता दी का नाम लेते हुए मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर्स कराऊंगा जो कि 10th क्लास का है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, मान लीजिए मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं आप एक्स एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसमें जो एक्स एक्सिस होता है 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ भी आपका क्या होगा -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। इस तरह से ये जो पार्ट्स हैं इसको बोलते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है? मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसमें x जो है आपके पास 3 है और y क्या है 2 है। इस दोनों पार्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और इसमें जो पहला x वाला जो होता है उसको बोलते हैं FC का, उसको बोलते हैं आप FC का। और जो ये होता है इसको बोलते हैं आप ऑर्डिनेट। और जो दोनों मिलकर बन जाते हैं ये बन जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट। देखिए, आज मैं आपको, मान लीजिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे है और एक पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन हुआ है, ये आपका ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। और आपसे कहे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए से बी तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसका हम यूज करेंगे। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए मैं ए और बी की डिस्टेंस निकालता हूँ। ए आपके पॉइंट 3, 2 है और बी 2, -3 है। आपको ए से बी का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है। वो क्या होता है आपका? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस में आपके पास जो x2 है आपके पास 2 है और x1 आपके पास 3 है और y2 आपके पास -3 है और y1 2 है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? 2 में से -3 गया तो आपके पास -1 का स्क्वायर, -3 और -2 हो जाता है आपका -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 25, तो ये आ जाता है रूट में 26। इस तरह से आप दो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं उन दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। देखिए, ये 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको किसी भी कोऑर्डिनेट्स के क्या दे रखे हैं? आपको पॉइंट दे रखे हैं। अब इसमें ये FC का है, ये ऑर्डिनेट है, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट्स को मैं A लेट कर लेता हूँ, ये A है और ये आपका B है। और मेरे को इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो AB इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से आपको x2 आपके पास है 4 और x1 है आपके पास 2 और y2 1 है, y1 है आपका 3। अब 4 में से 2 गया तो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से 3 गया -2 आएगा, 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4 और 2 का स्क्वायर 4 4 4 आपका हो गया 8। और 8 को आप लिख सकते हो 4 2 जा 8 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ए बी की डिस्टेंस यहाँ से ये आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हम पहले पॉइंट्स को P लेट कर लेते हैं और दूसरे को Q लेट कर लेते हैं। अब आपको P और Q के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस। वही डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप
x2 आपके पास क्या है, -1 है, ये फॉर्मूले का माइनस। अब x1 को देखिए आप, ये माइनस का 5 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, और 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपको 4 4 16 प्लस 16 हो गया, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस स्क्वायर ऑलवेज प्लस हो जाता है, कभी माइनस की पावर इवन में आ जाती है, 2 4 6 100 में आ गई, 1000 में आ जाती है, तो प्लस ही हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा 32, और 32 को अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 16 2 होता है 32, और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से P2 डिस्टेंस निकलेगी। अब आपको एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है। मान लीजिए इस पॉइंट्स को हम A ऐड कर लेते हैं और इसको B ऐड कर लेते हैं, इसमें भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 आपके पास है माइनस a है, और x1 आपके पास भी a है। अब यहाँ से देखिए x2 आपका माइनस a है, और ये फॉर्मूले का माइनस है, x1 आपके पास a है, प्लस y2 माइनस b है, ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 क्या है b। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a और a होगा आपके हो गए 2a का होल स्क्वायर, और b और b हो गया -2b स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया 4, और a का a स्क्वायर हो गया। ऐसे माइनस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर। अब दोनों में से देखिए आपके पास 4 कॉमन आ जाता है, जब कॉमन आ गया तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या, ये AB का डिस्टेंस मिल जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसमें डिस्टेंस पूछा है, वो निकाल सकते हो आप। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इससे बोला डिटरमाइन द पॉइंट्स A, B और C, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि ये आप कॉलिनियर। अभी कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई लाइन दे रखी हो और लाइन पे आपको A, B, C या A, C, B कोई पॉइंट दे रख सकते हैं, तो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे शो करते हैं तो ये क्या होता है, आपका कॉलिनियर होता है। अब इसमें आपके पास एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपका C पॉइंट है। तो यहां से आप देखिए क्या करोगे, A से B का डिस्टेंस निकालोगे। A B का डिस्टेंस क्या होगा, रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपके पास, x2 आपके पास 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से y2 आपके पास 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए आप 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो -2 का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका मिल जाता है √5। यहाँ से आपको क्या मिल गया, ए बी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये ए बी है, अब ये आपको निकालना है ए बी डिस्टेंस निकल गई। अब आपको निकालना है बी सी। तो बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना है, बी सी क्या होता है फॉर्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको जो बी सी के अंदर क्या है, x2 आपके पास है -2 और x1 है 2 का होल स्क्वायर, और y2 आपके पास है -11 और y1 है आपके पास 3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -2 -4 का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस का 14 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 416 और ये 196, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा, 612, 9 और 10 11 और ये 2। यहाँ से आपको 212 वैल्यू मिली। अब आपको निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी। ए सी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब x2 आपके पास क्या है,
अब बी सी ए सी ले रहे हैं। x2 आपके पास है -2 और x1 आपके पास 1 प्लस y2 आपके पास है -11 और y1 आपके पास 5। -2 और -1 हो जाता है -3 का होल स्क्वायर। ये आपका होगा -16 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। 256 होता है और इसको आप ऐड कर दोगे, हो गया 562। अब देखिए ये हो गया 265, ये 212 आ गया और यहाँ पे आपको 5 आ गया। तो आपको देखे यार कि तीनों पॉइंट्स क्या डिफरेंस है। अगर आप टू साइड्स को ऐड भी करते हो 265 आप नहीं ला सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि ए बी सी दीज आर पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, आपको इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के हैं या नहीं है। अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल्स की 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होता है, और जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती डिफरेंस होती हैं उनको स्केलिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और एक ट्रायंगल ऐसा भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल्स में क्या होगा आपको, इसमें एक बड़ी साइड होती है और एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अगर हाइपोटेनस स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर 2 साइडों के सम के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं वो एक राइट ट्रायंगल है। बट हम पहले इस पॉइंट्स को देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो आपको दे रखा है ये ए पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है और ये आपके पास सी पॉइंट है। अब आपको ए से बी तक का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास x2 आपके पास 6 है और x1 आपके पास 5 है, y2 4 है और y1 आपके पास -2 है। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का। तो 6 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 का स्क्वायर, 4 और 2 हो गया 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 1 6 का स्क्वायर 36। तो आपको जो ए बी की वैल्यू मिलेगी वो आपको 37 मिल जाएगी। अब मैंने ए से बी का डिस्टेंस निकाला, अब निकालूंगा बी से सी का। बी से सी का डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कर रहे हो, जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपका 11th-12th में भी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वहां पर थोड़ा सा ये बड़ा सेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ से आपको बी सी आपको क्या दे रखा है, ये x2 7 है और x1 आपके पास 6 है और y2 आपके पास है -2 और y1 आपके पास 4। तो बी सी डिस्टेंस जो आपके पास 7 में 6 गया 1, ये आपके पास 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36। तो बी सी का जो वैल्यू आया ये भी √37 आ गया। अब लास्ट में रह गया आपका ए से सी तक का, ए से सी तक का। अब मान लीजिए ये क्यों निकालते हैं ऐसा, मान लीजिए मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ और ए बी सी 3 वर्टिसेस हैं। तो मैंने क्या किया, ए से बी तक का डिस्टेंस निकाला, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई √37। अब बी से सी तक का वैल्यू निकाला, ये भी √37। क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखिए पूछा आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। जब 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं तो ये तो है, यस इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। बट हम इसमें ए सी को भी निकाल लेते हैं। ए सी क्या होगा आपका, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 आपके पास देखिए ये AC है, x2 7 और x1 5 का होल स्क्वायर, y2 -2 और y1 ये -2 है और ये माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कर दो। अब देखिए
ये +2 -2 कट गया तो 0, 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0। 7 में से 5 गया तो क्या बच गया आपका 2 का स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू आपके पास AC आपके पास क्या मिल गया 2 मिल जाएगा। अब इसमें देखिए दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं it is an isosceles triangle. Check whether these points are from a triangle. आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको बताना है ये किस तरीके का ट्रायंगल है। आपको ये A 3,2, ये B -2, -3, ये C 2, -3। तो आपको क्या निकालना है, A से B का डिस्टेंस निकालना है। तो हम A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 आपके पास है -2, फॉर्मूले का माइनस। अब x1 देखिए 3 का होल स्क्वायर, y2 आपके पास -3 है और y1 आपके पास 2 है। तो -2 और -3 आपके पास हो गया -5 का स्क्वायर, ये भी -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5 5 25, 5 5 25, तो ये टोटल AB जो साइड आपका आ गया √50 आपको मिल जाएगा। अब आप निकालेंगे B से C का डिस्टेंस, B से डिस्टेंस निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए BC निकालना है, BC का आपके पास है 2 और आपका x1 है, ये फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो यहाँ से आपको मिल गया प्लस का 2। अब y2 आपके पास है 3, फॉर्मूले का माइनस लगाया, अब y1 माइनस का, तो यहाँ से प्लस का हो गया। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 2 और 2 आपको 4 और 4 का स्क्वायर 16, 3 3 9 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है, क्या मिलता है 52। अब आप निकालो A से C का डिस्टेंस, AC का डिस्टेंस, तो क्या है आपका फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास x2 आपके पास है 2, फॉर्मूले का माइनस, ये आपका 3, y2 3 और y1 है 2। 2 में से 3 गया तो -1 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास मिल गई √2। अब आपको देखना है किस तरह का ट्रायंगल है। आपको वैसे तो तीनों साइड्स अलग अलग दिखाई दे रही है, बट आप देखिए जो सबसे बड़ी साइड है, अब क्या उनका स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर इक्वल आता है, ये लिख देंगे हम। BC साइड आपके पास सबसे बड़ी है, BC साइड का स्क्वायर इक्वल टू इसका AB साइड का स्क्वायर प्लस में आपका क्या है फिर AC का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए BC आपके पास है √52, तो √52 का होल स्क्वायर और AB आपके पास है, AB आपके पास है √50 और AC आपके पास है √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल, तो 52 आ गया, ये रूट से रूट कैंसिल 50 आ गया, ये इससे कैंसिल +2 आ गया। अब यहाँ से क्या मिलेगा 52 = 52। अब दोनों इक्वल आ रहे हैं, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर दो साइड उसके सम के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इट इज ए राइट ट्रायंगल, इट इज ए राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसमें पीजीटी लगी हुई है। पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी ट्रायंगल्स में अगर उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, अगर उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टू साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो एक राइट। अब देखिए मैं आपको इस 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ। इससे पहले जो आपका 6th क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या, अभी मैंने आपको ट्रायंगल का बताया था, ए से बी साइड निकाला, फिर बी से सी और सी से ए। उस आपके जो 6th क्वेश्चन है उसमें आपको 4 वर्टिसेस दे रखे हैं। अब पता है 4 वर्टिसेस किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिलेटरस के अंदर आते हैं, चतुर्भुज के अंदर आते हैं। तो उसमें क्या करोगे आप,
ए से बी का डिस्टेंस निकालना, फिर बी से सी का, और सी का ए से, और फिर ए का डी तक। तो इस तरह से निकालने पर अगर तीनों साइड्स या चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, वो ये क्या होगा, रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। यदि उसकी टू साइड्स इक्वल आ जाती हैं, टू साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट निकालना है जो कि इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स। अब ये एक्स एक्सिस क्या होता है, अब देखिए आपका जो 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 ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, ये आपके एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब ये पॉइंट कहाँ पे है, आपके एक्स एक्सिस पे है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको मैं आपको लेट कर लेता हूँ पी। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे जब पॉइंट होता है तो एक्स का एक्स पॉइंट होता है, और वाई क्या होता है, इस पर वाई होता है 0। अगर उसने बोला एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो एक्स वाली लाइन पे ही तो है, तो वहां पर एक्स का पॉइंट एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर ये कहता है एक्स एक्सिस ना कह के ये कहता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस तो ये रहा, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर ये कहता है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे क्या, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट लेने पड़ते। तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता, मैं उसको क्यू लेट कर लेता हूँ। अगर वाई एक्सिस क्वेश्चन कहता तो एक्स क्या हो जाएगा 0 और वाई हो जाएगा। बट बोला नहीं है, उसने बोला क्या है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है। क्या है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंट, मतलब कि इक्वल डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर। अब इसमें देखिए एक्स का आपका पॉजिटिव है और वाई आपका नेगेटिव है। अब क्वाड्रेंट देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें सभी कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर क्या है, जो एक्स वाला है, एक्स वाला आपको नेगेटिव होगा और वाई वाला पॉजिटिव होगा। और जो थर्ड है आपका, इसके अंदर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है तो इसके अंदर आपको क्या होगा, जो एक्स वाला है वो पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव। ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, द ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बता दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, एक्स जो होता है नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव। आप इसको ऐसे कर सकते हो जैसे कि टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बोलते हैं इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर दोनों नेगेटिव्स होंगे। ध्यान देखो कितना अच्छा ट्रिक है। अगर इधर पॉजिटिव है, फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो उसके थर्ड में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। फर्स्ट एक क्या है, ऑड नंबर है और थर्ड भी ऑड नंबर है। अब आता है सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका अपोजिट, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। पर ये मैंने आपको क्वाड्रेंट की जानकारी दी है, कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन से कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने बोला है पी पॉइंट्स, क्या बोला है उसने, पी पॉइंट x, 0। पी पॉइंट ये कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ये आपको फाइंड करना है। ये पॉइंट फ्रॉम ये आपके a 2,5 b -2,9, आपको ये जो P पॉइंट है, मान लीजिए ये P पॉइंट यहाँ पे है और A यहाँ पे है और B यहाँ पे है। और उसने बोला इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस तो ये इक्वल है, मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूँ, ये 5 है तो ये भी 5 है। इसको बोल रहा है इसने इक्वल डिस्टेंस बराबर दूरी पर। तो ये बोला है, तो हम जब बोल रहा है कि ये डिस्टेंस के इक्वल है तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ए पी को पी बी के इक्वल रख देंगे।
क्या बोलेंगे इसमें, AP इक्वल टू BP, मतलब कि क्या था, इक्वल डिस्टेंस। क्वेश्चन से बोला है ना, एक्सेस इज अ पॉइंट, इन दो पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे AP बोला है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इधर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। अब AP है, अब AP क्या फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब BP x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से जो x2 है आपके पास, अब मैंने बोला है AP, तो यहाँ पे AP है, तो x2 आपके पास क्या होगा, x होगा, फॉर्मूले का माइनस, और ये आपका 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए y2 आपके पास 0 है, ये फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पर आप गया प्लस का 5 हो जाएगा। भाई y2 आपके पास 0 है और y1 माइनस का 5, ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, प्लस हो जाएगा। अब हम चलते हैं BP पर। अब BP में क्या है आपके पास, ये क्या है BP। अब x2 फॉर्मूले का माइनस। अब देखिए आपका x1 क्या है आपका, माइनस का 2, तो माइनस का 2 है और ये एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब y2 आपके पास क्या है 0 और y ना आपका 9। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही हैं, वो आइडेंटिटी क्या है, फॉर्मूले के साइड में लिख दीजिए आप आइडेंटिटी को। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर माइनस में है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ये 2 आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में लगेंगी आगे। क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब माइनस है तो ये आइडेंटिटी लगेगी। क्या है ये, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 की a और b से मल्टीप्लाई करो, 2 की दोनों से, मतलब 2 to the 4 क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2ab फॉर्मूले का है 2ab, 2 की a और b से मल्टीप्लाई, a ये है b है, 2 to the 4 4x, और माइनस 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब यहाँ से देखिए इक्वल से इधर और उधर अगर आपको एक जैसे साइन में एक जैसे दिखाई देते हैं तो काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट गया क्योंकि पॉजिटिव है। अब -4 इधर है, सेपरेट करेंगे x को एक साइड और जो आपके कांस्टेंट वैल्यू एक साइड, प्लस का इधर आ गया माइनस का, प्लस का 25 इधर दिया माइनस का, तो ये आपका माइनस का 8x और यहाँ से आपको मिलेगा 56। अब यहाँ माइनस साइन है, ये माइनस साइन ये ऑब्जर्व करेगा तो क्या मिलेगा, ये 8x इक्वल टू -56, मल्टीप्लाई में 8 है तो यहाँ से क्या आएगा, ये आपका डिवाइड में चले जाएगा, तो कितना 8 7 x का वैल्यू आपका क्या आ गया, -7 आ गया। उससे पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ x एक्सिस पॉइंट जो लेट किया है, p पॉइंट लेट किया है, x आपके पास -2 है और y आपके पास 0, जो कि आपका x एक्सिस का पॉइंट फाइंड हो जाएगा।